परमात्मा के कितने रूप, एक अनीह अरूप अनामा, अज सचिदानंद पर धामा, व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धरि चरित कीर्तनाना। जो परमेश्वर एक है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जिनके कोई इच्छा भी नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्वरूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। परमेश्वर के लिए वेदांत दर्शन भी यही कहता है। आश्चर्य है, जिस परमेश्वर का महिमा मंडन एवं उनके गुण का विस्तार करने के लिए ईश्वर के स्वरूप को आगे बढ़ाया जाता है, संसार उसी स्वरूप के ऊपर चिंतन और चर्चाएं करने लग जाता है। हमारे सिद्ध भक्त महात्माओं ने एवं स्वयं तुलसी बाबा ने भी अनेक बार स्वयं रामायण में ही कहा है, राम जो दिखता है सिर्फ उतना ही राम नहीं है। वास्तव में जो अजन्मा अविनाशी अनाम परमेश्वर है, उस परमेश्वर का एक अवतार है श्री राम का चरित्र। भगवान कहीं भी छोटा अथवा बड़ा नहीं है, वह परमात्मा सदैव हर जगह समान है। उस परमेश्वर के लिए अनेक भक्त अनेक प्रकार से अपने बुद्धि और चिंतन के अनुसार से उन्हें देखता है। एक भक्त की अपने देखने के नजरिए से दूसरे भक्त को कभी भी ईश्वर को छोटा अथवा बड़ा नहीं समझना चाहिए। आश्चर्य की बात है, वेद पुराण अथवा हमारे धर्मशास्त्र सभी रूपों के पीछे एक ही ईश्वर की बात कहता है। उसके बाद भी संसार परमात्मा की एक ही रूप के अंदर बंध कर रह जाता है। यहाँ तुलसी बाबा स्वयं कहते हैं, जो ईश्वर अजन्मा है, जो सर्वव्यापक है और जो स्वयं ही सर्वरूप है, अर्थात उस ईश्वर के लिए जितने भी रूप कहे गए हैं सब वही है। वही परम शक्ति परमात्मा धरती पर भक्तों का कल्याण करने के लिए मनुष्य रूप में अवतरित होकर नाना प्रकार के लीलाएं करता है। तुलसी बाबा के इस बात से स्पष्ट होता है कि उन्होंने जिन भगवान का जिक्र किया वह ईश्वर श्री राम से पहले भी थे और श्री राम गमन के बाद भी हैं। संसार में ईश्वर का अनेक रूप होने से वह ईश्वर अनेक नहीं हो जाता। इसलिए वेदांत कहता है, एक भक्त समस्त रूप में अपने परमात्मा के स्वरूप को देखे और अपने ईश्वर के स्वरूप में संसार के समस्त रूपों को देखे।